नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर चैनल पर। तो दोस्तों ये जो है एसएससी सीएचएसएल का 12 अप्रैल है आज, और ये जो आपकी है सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। यानी कि सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन मिल गए हैं। तो इसके अंदर 2 या 3 कुछ क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ गलत क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। आप मतलब ये रहेगा कि हमने कोशिश तो करी है कि आपको पूरे के पूरे जेन्युइन क्वेश्चन आपको दिए जाएँ, ठीक है। लेकिन फिर भी गलती हो ही जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भाई माफ़ करना, ठीक है। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। इसी तरीके से हम डेली जो भी शिफ्ट होंगी इंग्लिश और जीएस की, ठीक है, सारी जो तीनों शिफ्ट होंगी उन सभी के वीडियो लेके आएंगे, जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स के लिए अभी फ़िलहाल में नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इंग्लिश और जीएस के लिए, ठीक है। जीएस की तो तीनों शिफ्ट की आ गई हैं। फर्स्ट शिफ्ट की आई थी, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन फंसा था मैंगो वाला, और जो तुम्हारा इंग्लिश की होगी वो शाम को आएगी, ठीक है। तीनों शिफ्ट मिला के मतलब उसका कंबाइन आएगा, ठीक है। दो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेणुका डैम कहाँ पर है, ठीक है। ये तो है हिमाचल प्रदेश में, गिरी नदी के ऊपर है, ठीक है। और जो इसकी सहायक नदी है वो है यमुना, ठीक है। सहायक नदी यमुना हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है हमारे, संजय कोठारी। और ये जो कमीशन बनाया गया था, ये बनाया गया था 1964 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी बुक अरविंद एडिको, ठीक है। एमनेस्टी बुक है, ये इन्होंने लिखी है अरविंद एडिको ने। देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, बुक से रिलेटेड, और अब भी आया है। मतलब पेपर क्या चल रहा है, एक सिमिलर बेस में चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कुछ जो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ ज़्यादा टफ पूछ लिया था, सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा टफ है कुछ, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, मतलब सिमिलर पेपर लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि पोम्बन आइलैंड के बारे में पूछा था, तो ये तमिलनाडु में है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो श्रीलंका में भी हो सकता है, ठीक है, अगर ऑप्शन जैसे देंगे उस हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से आंसर क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देख क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको 100% ऑर्गेनिक राज्य डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि केंद्र शासित राज्य डिक्लेयर कर दिया गया है, वो कौन सा है, लक्षद्वीप। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 100% यानी कि जो खेती होती है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में होती है, ऑर्गेनिक मेथड में होती है। उसके अंदर कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता उसकी खेती के लिए, ठीक है। तो ये पांचवा हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है, पहली बार राष्ट्रीय इनकम की गणना किसने की थी, वो की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, तो जो कि फर्स्ट में आया था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक में इसका उद्घाटन किया था। और जब इन्होंने निकाली थी ना आय प्रति व्यक्ति, वो थी 20 रुपये पर, ठीक है। 20 व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये, ठीक है। एप्पल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि उसकी ये पूछा हुआ था कि एप्पल के अंदर कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है, तो वो होता है फायर ब्लाइट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। फायर ब्लाइट ऑल्सो रिटर्न फायर ब्लाइट, यानी कि जो फायर ब्लाइट की जो इसको ना हम फायर ब्लाइट यानी कि इसको साथ साथ में भी लिख सकते हैं, इज ए कॉन्टेजियस, ठीक है, डिसीज, यानी कि अफेक्टिंग एप्पल्स पियर्स एंड सम अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है, रोसेस। यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं ना, जो सेब के परिवार के हैं, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल तो खुद है ही, नाशपाती हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से कोई जो फल हो गया ना, उन सब में ये बीमारी कॉमन है, ठीक है, फायर ब्लाइट डिसीज। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उबंटू क्या है, ये पूछा था कि उबंटू क्या है। देखो कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक तो था उबंटू क्या है, ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि हैंग शब्द किससे संबंधित है, ठीक है, एक इससे आया था। तो इससे पर्टिकुलर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई कि हैंग शब्द, यानी हैंग शब्द तो ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन जो हम चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, वो उसके अंदर कुछ हैंग होने लगता है, वो रुकने लगता है, शायद उसी से रिलेटेड कोई ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी आप देख लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना 1 या 2 लोगों ने ही भेजा था, तो इसलिए इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि हाँ भाई ये सही होगा भी कि नहीं। तो ये लोग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन सच में आया था या नहीं आया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय पूछ सकता है कि कौन था, वो क्या था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, 1905 में वो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के समय वायसराय कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आया नहीं है, ठीक है। ये से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य की सबसे चमकीली सतह को क्या कहा जाता है, यानी कि फोटोस्फेयर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 के ओलंपिक में, यानी कि सन 2000 के ओलंपिक में वह भारतीय महिला कौन थी जिसे गोल्ड मेडल मिला था। ये क्वेश्चन 100% आया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा कर्णव मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन भी 100% आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी की प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी कि जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कितने नंबर पे है, यानी कि वो है 5th प्लेस पे, ठीक है। फाउंडर ऑफ मुर्शिदाबाद अकबर, ये पूछा हुआ था कि फाउंडर ऑफ मुर्शिदाबाद यानी कि उसके किन्होंने उसका क्या कह सकते हैं उसका खोजा था, ठीक है। फाउंडर यानी कि अकबर ने, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, देखो जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था वो आपका आया था, क्या आया था आपका, वो शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड, तो उसके अंदर मैंने आपको ये सब बताए थे, ठीक है। आम का भी बताया था, देखो आम का ये सेकंड शिफ्ट में फंस गया है इसका, ठीक है। मैग्रीफेरा इंडिका हो जाएगा, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड है वो आप देख लेना, PDF आपको टेलीग्राम जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगी, आप वहाँ से ये ऐड हो सकते हैं और वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। शाम तक आपको मिल जाएगी PDF इसके अंदर, ठीक है। तो देख लेना आप। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 2020 में अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो भाई मिस हो गया है, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसका आंसर देख लेना, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1928, और इसी में यानी कि जो लाला लाजपत राय थे उनको ही सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ की महिलाओं द्वारा, ठीक है। ये देख लेना क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कटास राज टेम्पल कहाँ पर है, ठीक है। ये पाकिस्तान में है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, आप इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विजय हजारे ट्रॉफी रिलेटेड टू, यानी कि किससे संबंधित है, यानी कि क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर ये है, ये टाइटल है, ये किसने कहा था, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, ठीक है। ये कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 32, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है। आर्टिकल 32 हो जाएगा इसका आंसर, एक आर्टिकल से रिलेटेड था। और फर्स्ट शिफ्ट में आया था आपका आर्टिकल 72, ठीक है, एमनेस्टी, ठीक है। 161 भी आपसे पूछ सकता है, जो कि है राज्यपाल द्वारा एमनेस्टी दी जाती है, यानी कि क्षमादान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल कराने वाला कौन सा देश है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, रेवोल्यूशन 2020 बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, वो है चेतन भगत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन था कि ये इसको किसने लिखा है, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था, वो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था कि कुषाण डायनेस्टी फेमस रूलर, यानी कि जो कुषाण डायनेस्टी है उसका जो फेमस रूलर है वो कौन है, कनिष्का है। और जो इसका फाउंडर है वो क्या है, कुजुला, यानी कि कर्फिसिस। और जो इसके अंदर ये है कि जो लास्ट इसका कौन सा रूलर था वो है वासुदेव प्रथम, ठीक है। एक जो अंतिम क्वेश्चन है वो है गॉस की SI यूनिट, वो हो जाएगी मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये तो आपके 25 क्वेश्चन हो गए। मेरे को जरूर पता है कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, 2 या 3, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद नहीं आए हो, तो आप माइंड मत करना, आप इस चीज़ को देखना कि बाकी क्वेश्चन तो आपको मिल ही गए हैं ना, ठीक है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना हमारे चैनल से। और कुछ क्वेश्चन हैं वो भी देख लो, यानी कि ये मोपला का विद्रोह है, ठीक है, 1921, ये आ सकता है या फिर आया भी हुआ हो आज, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ये मोपला का विद्रोह है, 1921 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था, वहाँ के लोग और मुसलमानों के बीच में हुआ था कुछ मोपला विद्रोह, ठीक है। और विनायक दामोदर सावरकर ने मोपला नामक पुस्तक की रचना की है। और ये क्वेश्चन ये था कि गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, ये आया नहीं है, इसके अंदर कन्फ्यूजन है कि पूछा गया है नहीं भी पूछा गया है, ठीक है। तो बीजापुर कर्नाटक में है और यह सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ठीक है। मिस्टर SSC प्रीवियस ईयर, इसी तरीके से आपको सारी की सारी जो PDF विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है, इंग्लिश और GS की, ठीक है। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।